हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन उठता है कि शांत और अशांत क्या होता है। सबसे पहले हमें यह जानना अति आवश्यकता है कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, तभी हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, चलिए शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, शांत दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसका गुणखंड, एक बार आप कंडीशन देखिए उसका, देखिए दशमलव प्रसार शांत होगा 2 की पावर m हो या फिर 5 की पावर m हो, तब तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और अशांत आवृत्ति क्या होगा, यदि इसी के साथ यदि 2 की पावर m भी है और 5 की पावर m भी है, इसी के साथ कोई और अन्य अभाज्य गुणखंड साथ में आ जाता है, जैसे कि 3 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ जाए, अगर इन दो को छोड़कर कोई अलग तीसरा आ जाता है तो वह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि कोई, सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हर की संख्या होती है उसका अभाज्य गुणखंड करेंगे, और यदि अभाज्य गुणखंड 2m और 5m के रूप में आता है तब तो वह हमारा क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। अगर इससे अलावा अलग आ जाता है तो वह हमारा अशांत है। तो देखिए सबसे पहले, यदि अभी तक हमने क्वेश्चन भी नहीं समझा, अगर डायरेक्ट हम उसका आंसर निकालेंगे तो नहीं निकाल सकेंगे। यह एक ओनली रटने की प्रोसेस है, हमें पहले क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि दशमलव प्रसार शांत है अशांत। सबसे पहले हमने समझा कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम जान गए यदि 2 की पावर m ये आएगा तो शांत है और ये आएगा तो अशांत है। कोई ज़रूरी को नहीं है कि यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 5 या कुछ भी आ जाए, इन दोनों को छोड़कर अलग उनके साथ में कुछ भी आ जाए तो अशांत होता है। तो ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। देखिए 13/3125 है। तो देखिए ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है फ्रेंड्स, हर होता है। इस प्रकार जब दशमलव प्रसार आपको देखना है कि शांत है अशांत है, तो सबसे पहले आपको जो हर वाली टर्म होती है, जो संख्या होती है, उसका अभाज्य गुणखंड करना होता है। तो क्या है, 3125 का अभाज्य गुणखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारे पास आएगा 5 से भाग जाएगा, 5 6 पर चला जाएगा, 1 बचेगा, 2 पर जाएगा और फिर 5 पर जाएगा, वापस 5 पर चला जाएगा। देखिए हमने अभाज्य गुणखंड करना सीख लिया है। यदि आपको नहीं आ रही हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर देखिए, ताकि आपको ये भी समझ में आ सके। वापस 5 का जा रहा है, 5 का 1 पर गया, फिर 2 पर गया और फिर 5 पर गया, वापस 5 का दिया, फिर 25 आया और वापस 5 का दिया, फिर 5 आया और वापस 5 का दिया, 1 आया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो देखिए ये आ गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आए, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से देखिए 5 की पावर कितनी है, 5 है। मैंने कहा था कि यदि 5 की पावर m या 2 की पावर m के रूप में हो तब तो हमारा क्या है, वह शांत है। तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर 5 है, यानी अर्थात 5 की पावर m के रूप में है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर अभाज्य गुणखंड क्या है, 5 की पावर 5 है। अंतः इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए आपको सबसे पहले लिखना है और यहाँ से लिखिए, इसे हम 2m और 5m के रूप, देखिए 2m और 5m के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अंतः हमारा जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है, क्योंकि ये इसको 2m या 5m के रूप में लिख सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों साथ में हो, यदि एक भी मिल जाता है 5 की पावर m है तो भी वह शांत कहलाता है फ्रेंड्स। तो ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। आई सपोज कि आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ से लिख देना कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है।
तो देखिए ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ रटने की चीज़ नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है फ्रेंड्स। तो कुछ नहीं किया, हमें ये पता होना चाहिए शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। तो चलिए फ्रेंड्स इसका पार्ट नंबर 2 लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 क्या है, 17/8। तो हर क्या है, 8 है। 8 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमें पता है इसका 2 पर जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 पर जाएगा 2 और फिर 2 पर जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया फ्रेंड्स, 2 की पावर देखिए 17/2 की पावर कितना निकल के आया, 3। तो ये किसके रूप में है, ये 2 की पावर 3 के रूप में है। अंत हम कह सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसका अभाज्य 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 गुणनखंड क्या है, 2 की पावर m के रूप का है, अंतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए इजी सा है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको हर वाली संख्या का गुणनखंड करना है और वहाँ से पता चल जाएगा यदि 2 की पावर m या 5 की पावर m के रूप में आता है तो हमारा दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत है। तो चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 क्या है, 64/455। तो देखिए तीसरा 3 नंबर है 64/455। तो वही प्रोसेस नीचे वाले का क्या करना है, नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए ये रफ काम है, आपको समझाने के लिए किया जाता है। आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है कि 455 का अभाज्य गुणनखंड, ये काम रफ में करना है। 455 का जो अभाज्य गुणनखंड आता है उसको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 निम 45 और यहाँ से 5 एकम 5 और वापस इसमें किसका भाग जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से इसका भाग जा रहा है 7 का फ्रेंड्स। 7 का भाग दिया तो 13 आया फ्रेंड्स और वापस इसमें 13 का भाग जाएगा 1 आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। तो यहाँ से देखिए हमें 64/453 का अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, 5 × 7 × 12। क्या ये शांत दशमलव है, तो हमारा हम कह देंगे कि ये शांत दशमलव क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अन्यथा ये शांत दशमलव नहीं है। तो लिख देते हैं फ्रेंड्स, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड। देखिए आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपको लिखने का प्रोसेस बता दिया, इस प्रकार लिखना है। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 × 7 × 13 है और इसे 2 की पावर m × 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अंत ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार आपको लिख देना है। आगे ये प्रोसेस आपको पता है, अगर शांत है तो ये प्रोसेस लिखनी है, यदि अशांत है तो ये प्रोसेस लिखनी है। तो हम डायरेक्ट देख लेंगे ये शांत है या अशांत है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी का नेक्स्ट पार्ट, तो ये रहा फ्रेंड्स पार्ट नंबर 4। वही काम करना है, जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है फ्रेंड्स। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 1600 का अभाज्य गुण करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 8, फिर 0 और फिर 0, वापस 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स हमारे पास 400 और वापस इसी प्रकार 2 का भाग देंगे 200, वापस 2 का भाग दिया 100 और वापस 2 का भाग दिया 50 और वापस 2 का भाग दिया 25 और वापस 2 का भाग दिया, वापस 5 का जाएगा, 5 का भाग दिया 5 पर गया और वापस 5 का पावर 5 का दिया 1 पर गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास कि देखिए 15/2 कितनी बार आया, 6 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 और 2, 5 2 बार आया फ्रेंड्स, 1 और 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ये क्या है,
ये 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है, अंत ये क्या है, अंत ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। आपको पूरी प्रोसेस लिखनी है, मैंने जो पहले लिख के दिखाई थी वैसे ही मैंने बता दिया ये क्या है, शांत दशमलव, क्योंकि ये 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में है। आपको ये अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। आई सपोज कि आप कर रहे हो, इसलिए मैंने ये फास्ट किया, ठीक है। यदि फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वापस इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन हमने इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट में ही हमने इसे समझा था फ्रेंड्स। तो देखिए इसी प्रकार इसका नेक्स्ट लेते हैं पार्ट नंबर 5। तो देखिए फ्रेंड्स 29/343, 343 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमें पता है इसके अंदर किसका भाग जाता है, सबसे पहले 3 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा फ्रेंड्स, 3 का नहीं जा रहा है, 7 का जाएगा, 7 का जाएगा 49 पर, फिर 7 का जाएगा फ्रेंड्स, कितना आएगा, 7 का जाएगा 7 7 49 और वापस 7 पर जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आया फ्रेंड्स, 343 का 7 की, देखो यहाँ से कितना आया, 7 × 7 × 7 क्या आया, 7 की पावर 3 आया। अर्थात ये क्या 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में है क्या, नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लिख देंगे यह अशांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत आवर्ती का है, ठीक है, ये लिखना है फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल ईजी सा है, कुछ रटने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 6 भी लेते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है फ्रेंड्स, 23/, देखिए यहाँ से थोड़ा सा अलग आता है। तो देखिए इस वाले में हमें क्या दिया गया है कि इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड करके दिया है कि 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 है। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नीचे दिया है उसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, हमें दिया है तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर m 2 है। तो ये किसका रूप का है, 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है। यदि ये इसका रूप का है तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इजी सा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे आपको निकाल कर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है इसका 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना प्लीज़, ठीक है। 129 है तो 100 नीचे वाला अब इसी बार भी हमें अभाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। तो देखो इसके अंदर मैंने कहा 2 की पावर m भी है इंटू 5 की पावर m भी है और साथ में क्या है 7 की पावर भी m भी है। मैंने कहा था इन दोनों के साथ में यदि कोई तीसरा आ जाए तो हमें डायरेक्ट बोल देना है कि वो अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती का है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि यदि 2 की पावर m है और 5 की पावर m है तब भी वो शांत आवर्ती का होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्या है 6/15 और 15 का जब हम करते हैं तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 पर जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 पर जाएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल कर आता है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास निकल के आता है 6/3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है। ये भी हमारा अशांत का है क्योंकि ये हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं, अन्यथा ये अर्थात ये क्या है, अशांत दशमलव का है, ठीक है, अशांत आवर्ती का है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट लेते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वो लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कि लास्ट क्वेश्चन था 6/15। तो देखिए सबसे पहले ये देखो इसके अंदर भाग जा रहा है, तो मैंने देखो यहाँ से क्या निकल, इसके अंदर 3 का भाग दिया तो 3 आया। देखिए इसके अंदर भाग दिया 3 का क्या आया, 2 आया फ्रेंड्स, और इसके अंदर 3 का भाग दिया तो 5 आया। देखो 3 दूना 6 होता है और 3 5 15 होता है, तो यहाँ से हमारे पास 2/5 आता है। तो देखिए अब हमें इसका भाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, इसे 5 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, 2/5 की पावर 1। तो ये किसके रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, अतः ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है फ्रेंड्स, शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में, लेकिन देखिए हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 की पावर इसे 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, इसे 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, अंत हम लिख सकते हैं ये क्या है, शांत दशमलव है। हम लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
तो देखिए फ्रेंड्स, वही प्रोसेस जो हर है, हर का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 50 है, 50 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 पर जाएगा 25 आएगा फ्रेंड्स, फिर 5 पर जाएगा फ्रेंड्स 5 आएगा, और फिर वापस किसका 5 पर जाएगा 1 आएगा। तो क्या आएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, 50 है तो 50 को लिख सकते हैं 2 की पावर n 1 इंटू 5 की पावर 2। तो ये किसका रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का रूप का है। अंत ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं करना है। अब इसका एक लास्ट और अंतिम बच्चा है, वो देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। देखिए 77/210। तो देखिए अब इसे लेते हैं, तो देखिए 77 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 इंटू 7 लिख सकता हूँ। और 210 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, 210 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 पर जाएगा 1 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, फिर 3 पर जाएगा फ्रेंड्स 35 आएगा, फिर फ्रेंड्स 5 पर जाएगा और 7 आएगा, और फिर 7 पर जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 210 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए 7 को मैं 7 से कैंसिल कर सकता हूँ ना फ्रेंड्स, 7 को 7 से कैंसिल कर दिया। अब क्या है हमारे पास, 11/2 इंटू 3 इंटू 5 आया। लेकिन फिर भी ये हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का नहीं आया, अर्थात हम कह देंगे कि 11/2 की पावर 11/210 क्या है, एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्यों है, क्योंकि इसे 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए थोड़ा जल्दबाजी था क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी वीडियो के अंदर। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उससे पहले समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। आपको अंश और हर का पता होना चाहिए। हर क्या होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करके देखना है कि वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में है तो शांत है, ना है तो अशांत है। बिल्कुल ईजी सी प्रोसेस है। आई सपोज कि आप पूरा क्वेश्चन समझ लिया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करना, ये चैनल पर है नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि जो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसमें से जो शांत और अशांत देखे थे, उनमें से जो शांत दशमलव प्रसार था उनका हमें क्या लिखना है, जो उनका शांत था उनका दशमलव प्रसार को भी लिखना है। ठीक है, जो शांत थे उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो देखिए जो हमारे जो शांत थे वो लिख ली है। हमारे जो 10 दिए गए थे उनमें से 6 वो शांत थे। मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, एक आप अपने आप से कर लेना। तो देखिए चलते हैं अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या था फ्रेंड्स, 13/31/25 था। तो देखिए हमने 31 और 25 का क्या किया था, अभाज्य गुणनखंड किया। तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था, हमें प्राप्त हुआ था 5 की पावर 5। ये किसका रूप का था फ्रेंड्स, ये 2 की पावर m या n कह दो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का था। किसके, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का था। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, अब जो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। तो देखिए जो हमारे पास क्या आया था, 3 की पावर 5 की पावर 5। जब भी आपकी पावर 5 की पावर रखी हो और भाग देना हो तो आपको एक आइडिया अपनाना है, यहाँ पे एक तरीका लगाना है। तो देखिए इसे हम यदि 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे ताकि हमें भाग नहीं करना पड़ेगा और हमें पॉइंटों का उलझन भी, पॉइंटों को से कन्फ्यूज भी नहीं होना होगा। तो चलिए फ्रेंड करते हैं। तो देखिए एक बार समझते जाइए, फिर लास्ट में आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए मैं ऊपर और नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई अंतर होता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हमें कुछ भी करना हो हम उन्हें लेकर आएंगे। ये है अपनी लाइफ में अपनाओ,
फ्रेंड्स यदि आपने यही चीज़ अपनी लाइफ में अपना ली तो आप कहीं तक भी जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिए 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, यहाँ से लिख सकता हूँ 5 दूनी 10 और 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स। तो देखिए जब 32 को 13 से मल्टीप्लाई करती हैं तो आता है फ्रेंड्स हमारे पास, आपको मल्टीप्लाई करना है, 32 13 को मल्टीप्लाई किया तो 416 आता है। और 10 की पावर 5 का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, 10 की पावर 5 का मतलब होता है फ्रेंड्स 1,00,000। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 है तो 5 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो अब देखिए अब हमें कुछ नहीं करना होगा, अब 5 जीरो है तो 5 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए 416 और 2 जीरो और पॉइंट लग जाएगा कुछ, देखिए 0.0041 इसका आंसर आ जाएगा और यही हमें करना था। देखिए यदि आप शॉर्ट में चलना चाहती हैं और आप जल्दी क्वेश्चन करना चाहती हैं तो आप इसी तरह से करना, वरना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन क्वेश्चनों में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ पे इजी वे में कराया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले मुझे पता चल गया था इसे 10 बना लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, तो मैंने वही प्रोसेस की। मुझे तो इसे हल 10 बनाना था, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना हो, मुझे पता चला कि इसको 10 बनाने के लिए मुझे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैंने किया, ऊपर नीचे कर दिया। आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। क्या है फ्रेंड्स इसका पार्ट नंबर 2, 17/8 है। तो देखिए 17/8 है, तो देखिए हम 8 में यहाँ पे देखिए 17 में 8 का डायरेक्ट भी भाग दे सकती हैं। हमें पता है कि 8 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया था, 2 की पावर 3 आया था फ्रेंड्स। तो देखिए 2 की पावर 3 क्या है, 2 की पावर n, और इसे 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है ना, के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम डायरेक्ट भी यहाँ पे 17 में 8 का भाग दे सकते हैं। देखिए 17 में 8 का भाग दिया, डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोसेस से करना है। देखिए फ्रेंड्स 17/8, देखिए 17/2 की क्यूब है, तो मुझे तो यहाँ पे 10 बनाना है। तो अब क्या चाहिए मुझे, 5 की पावर 3 भी चाहिए, ऊपर से मल्टीप्लाई किया और 5 की पावर नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया। देखिए ये क्यों किया, क्योंकि मुझे तो यहाँ 10 बनाना है और नीचे 10 बनाने के लिए मुझे आवश्यकता किसकी हुई, 5 की पावर 3 की। तो मैंने यहाँ से 5 की 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया और 5 की 3 का नीचे मल्टीप्लाई किया। तो देखिए जब 17 को 5 की 3 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 125 और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 3 आया। तो जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 2125 और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। देखो क्योंकि 3 है, पावर 3 है तो 3 जीरो। तो देखिए इसका कहने का मतलब 3 के बाद जीरो लग जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2.125 आंसर। देखो कितना आसान हो गया फ्रेंड्स, हमारा कितना आसान हो गया। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को, नीचे वाली संख्या को 10 बनाने की प्रोसेस करनी है। यदि आप नीचे वाली संख्या को 10 बना लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसका पार्ट नंबर 3 क्या है, 6/15। तो देखिए 6/15 का जब हमने किया था हमारे पास क्या आया था फ्रेंड्स, हम लिख सकते हैं 6/15 को। देखिए यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया था, इसे कैंसिल किया 2 आया और इसे कैंसिल किया तो क्या आया था, 5 आया। तो हमारे पास आया था 2/5 ये आया था फ्रेंड्स। तो देखिए 2 में 5 का भाग देना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। 2 में 5 का भाग दिया तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 2 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो क्या आता है, देखिए 5 का भाग दिया, भाग नहीं जा रहा है पॉइंट, और 5 चौके 20। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आता है, पॉइंट 4 आता है फ्रेंड्स। क्या आता है, 0.4 आता है। तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें भाग देना है। इसका दशमलव प्रसार लिखना था, दशमलव प्रसार अर्थात दशमलव में इसका आंसर निकालना था। हमने आंसर निकाल दिया, जो सान थे उसका सान निकालना था उनका ही। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। 15/1600। तो देखिए 15/1600 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे पास क्या आया था फ्रेंड्स, हमारे पास आया था 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। और ये किसके रूप का है फ्रेंड्स, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है। और अंत क्या है, शांत भी है। तो यही क्वेश्चन वाले ने बोला था कि शांत है तभी इनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से
15/2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर भी 6 है और 5 भी है। आप कह दोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। देखिए यदि मल्टीप्लाई करना है तो इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। इनकी पावर सेम करने के लिए देखिए 2 की पावर तो 6 है, यदि 5 की पावर भी 6 हो जाए तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके मैं 10 बना सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 5 की पावर 4 और चाहिए। तो मैं 5 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 5 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई इफेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से। तो देख जब इसका 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये बन गया फ्रेंड्स 15 इंटू 5 की पावर 4 और 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625 और 2 की पावर 6 और 5 यहाँ से लिख सकता हूँ 10 की पावर 6, क्योंकि 2 5 10 और 10 की पावर 6। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है फ्रेंड्स, जब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया 15 को 625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 93 और 75। और इसके अंदर 10 की पावर 6 का भाग देना है तो 1 2 3 4 5 6 इसका भाग देंगे, अर्थात 6 के बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे 3 संख्या तो है हमारे पास, देखिए 4 संख्या तो है लेकिन हमें तो 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 2 जीरो हम समय हमारे पास से लगा देते हैं 0.009375 और ये 6 के बाद 10 है तो 6 के बाद 6 जीरो है तो 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए इसी का पार्ट नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 5। तो देखिए इसी प्रकार हमें पता है कि पार्ट नंबर 5 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे पास क्या आया था, 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें पता है हमारे पास आया था 5 इंटू 5 इंटू 2 अर्थात 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 आया था। देखिए यहाँ से आपको पता है कि 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, और नीचे क्या है 5 इंटू 5 इंटू 2। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हुआ तो मेरे पास बचा 7/5 दूनी 10, क्या बचा 7/10। 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे फ्रेंड्स 0.7। तो देखिए 0.7 आ गया। देखिए बिल्कुल इजी सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले 10 बनाने की प्रोसेस करनी है। जब आपका 10 बन जाए तो आपका क्वेश्चन मानो हो गया है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले 10 बनाना है, नीचे वाली पावर को कुछ भी कहना उसको 10 बनाना, वरना तो आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका पेपर छूट भी सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट मैथ से किए हैं बेस्ट। तो देखिए यदि आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप अपनी पढ़ाई है वो रेगुलर रख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। हम मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में कक्षा 10th के। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।